जय हिंद दोस्तों। डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th की सेकेंड बुक हिंदी, जो फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा, जिनका लेखक श्रीनिवास है। इसका महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो दही वाली मगम्मा है, ये कहानी एक सास और बहू पर आधारित है, जिसमें सास को बहू बहुत अत्याचार करते हैं और अभद्र टिप्पणी बोलते रहती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। इसमें पढ़ने से ये होगा कि सास के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर एक एजुकेटेड गर्ल है और वो इस तरीका के अगर अत्याचार करते अपने माँ और सास पर, तो पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो स्त्रियों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि अपनी माँ हो या तो सासू माँ, इसके साथ अभद्र टिप्पणी ना करे और अत्याचार ना करे तो अति आवश्यक रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दही। जो मगम्मा थी वो दही बेचने के काम करती थी। आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इसमें देखिए कि हमें कितना याद है, और आप अपना आंसर लिखते जाइए और लास्ट में मैच कीजिए। चलिए सेकेंड देखते हैं हम लोग। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है? जो दही वाली मगम्मा है उस कहानी का कहानीकारक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी श्रीनिवास। जो दही वाली मगम्मा है उनका कहानीकारक श्रीनिवास है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो दही वाली मगम्मा है उनका जो प्रमुख पात्र, जिसको बोला जाता है मेन किरदार जो निभा रहे हैं, वो कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, मगम्मा। इस कहानी का जो मेन पात्र है वो मगम्मा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? जो दही वाली मगम्मा कहानी है उसका कथावाचक कहाँ से है, यानी किस शहर से ये कथावाचक किए? तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से। जो ये दही वाली मगम्मा है ये बेंगलुरु से कथावाचक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? जो यह कहानी दही वाली मगम्मा है वो किसको संदेश देता है? इस कहानी से पढ़ने के माध्यम से हमें क्या मिलते हैं, किसको संदेश दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा कि बहुओं को संदेश देता है। इसलिए देता है क्योंकि बहू बहुत अपने सास के साथ में अत्याचार करते, ठीक उसी जिस प्रकार इस कहानी में दही वाली मगम्मा में बहू अपने सास को बहुत ही अत्याचार करती है। तो स्त्रियों से हम बार बार नम्र निवेदन कर रहे हूँ कि इस तरीका से अत्याचार अपने सासों पर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? जो मगम्मा के परिवार थे वो कुल कितने सदस्य के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 4, जिनमें एक मगम्मा थी और एक बेटा, एक उसके पोते और एक बहू। तो कुल यहाँ पे जो परिवार थे, परिवार में कुल सदस्य 4 थे मगम्मा के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? जो दही वाली मगम्मा के लेखक है श्रीनिवास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कर्नाटक। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। चलिए
कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? जो कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा कि दही। जो मगम्मा थी, बूढ़ी औरत, वो दही बेचने के काम करती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की जो बहू थी, उनका नाम क्या था? चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, नजम्मा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इसे अवश्य देखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? जो दही वाली मगम्मा है वो किस भाषा में रचित है? तो चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। जो दही वाली मगम्मा है वो कन्नड़ भाषा से रचित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? जो दही वाली मगम्मा के जो हिंदी अनुवाद किए वो कौन किए हैं? तो चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, बी आर नारायण। बी आर नारायण दही वाली मगम्मा कहानी के हिंदी अनुवाद किए थे। चलिए, रगम्पा कौन था? चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। रगम्पा जो था एक रियली में जुआरी और एक शराबी व्यक्ति था। तो इनमें से ऑप्शन कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? जो कथावाचक थे उनको मगम्मा क्या कहती थी? चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, माँ जी। माँ जी कह करके कथावाचक मगम्मा को पुकारती थी और कहती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? जो दही वाली मगम्मा है का कथावाचक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, यानी बी। चलिए नेक्स्ट है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? जो अधिक बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करते थे वो कौन थी? तो वो सी, यानी नजम्मा। वो तो अपने आप को बुद्धिमान समझती थी। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, जो मगम्मा है प्रतिनिधित्व करती है। तो चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर जो कि एक ग्रामीण महिला की, जो प्रतिनिधित्व करती थी एक ग्रामीण महिला की। चलिए नेक्स्ट है, बहू की दशा है। जो बहू की दशा है वो किस तरीके की है? चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ सी, यानी ए। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से दही वाली मगम्मा से। लेकिन अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड कि ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक सात कोड़ी होता। इसमें जो मेन नायिका है वो लक्ष्मी है। और ढहते विश्वास शीर्षक पहले समझेंगे हम लोग कि ढहते विश्वास, आखिर विश्वास को ढह जाना ही ढहते विश्वास होता है। तो लक्ष्मी की इस कहानी में विश्वास ढह जाता है, इसलिए लेखक इस शीर्षक के नाम ढहते विश्वास दिया। तो चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं, ढहते विश्वास, जिनका लेखक है सात कोड़ी होता। चलिए, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? इस कहानी में बाढ़ और सूखा से प्रभावित बहुत रोचक कहानी है। तो इस कहानी में जो बोला गया कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो चार ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा को। उड़ीसा को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है इस कहानी में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? जो ढहते विश्वास है इनका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सातकौड़ी होता। चलिए नेक्स्ट है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो इस ढहते विश्वास कहानी में जो मेन पात्र है, मेन किरदार निभा रहे हैं, वो कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मी। ए, लक्ष्मी जो इन ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। चलिए आगे देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से जन जीवन का चित्रण किया गया है? जो ढहते विश्वास कहानी है ये कहाँ से जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा का चरित्र चित्रण किया गया है इस कहानी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया? जो ढहते विश्वास एक कहानी है उसमें किस नदी का वर्णन किया गया है? तो चार ऑप्शन दिख रहा है जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी महानदी के वर्णन किया गया ढहते विश्वास कहानी में। चलिए नेक्स्ट है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? जो ढहते विश्वास है वो किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उड़िया, यानी जो उड़िया भाषा है वो ढहते विश्वास कहानी है जो उड़िया भाषा में रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए लक्ष्मी कौन थी? चार ऑप्शन दिख रहा है जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा एक दिन महिला, एक दिन महिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? जो लक्ष्मी थी उनके पास कितने जमीन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बीघा। टोटल 1 ही बीघा लक्ष्मी के पास जमीन थी, बस, इसके अलावा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? चार ऑप्शन दिख रहा है जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा। इस कहानी में टोटल उड़ीसा के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? चार ऑप्शन दिख रहा है जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा महानंदा, यानी बी। चलिए नेक्स्ट है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? जो लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो चार ऑप्शन दिख रहा है जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। चलिए बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? चार ऑप्शन दिख रहा है जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दलेई। और ये भी पूछता है क्वेश्चन कि लक्ष्मी के घर किस बांध के किनारे था? तो दलेई बांध बोलेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गुण निधि कहाँ से लौटा था? जो गुण निधि लक्ष्मी के पड़ोसी कौन थे? पड़ोसी गुण निधि। बहुत पूछा जाता है कि लक्ष्मी के पड़ोसी कौन थे? तो गुण निधि। तो जो गुण निधि है ये पढ़ाई करके अपना लौटे थे कटक से, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन, कौन स्वैदल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, गुण निधि, जो कि कटक से पढ़ाई करके बेचारा आया और वह बांध की मरम्मत में लग गया था। और इसमें लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत, और लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे थे जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां, जिसमें से बड़े लड़का का नाम अच्युत था। और लक्ष्मी के ससुर इसी बांध के बांधने के कारण पत्थर से चपके उनका मृत्यु हो गया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3rd चैप्टर लेकर के।
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और हमारे डीएस स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।